हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोगों ने काफ़ी समय पहले की थी क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी माताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से क्लासेस कुछ समय के लिए रुक गई थी। और अब दोबारा हम लोगों ने टॉपर्स कॉपी की क्लासेस को शुरू किया है, जो पूरी तरीके से आर ओ 2023 एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ आपके यूपी PCS 2024 इन दोनों के लिए ही फोकस करके बनाई गई हैं। तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में मगध साम्राज्य का उद्भव और बौद्ध धर्म का विकास पढ़ा था। बौद्ध धर्म में भी हम लोगों ने बौद्ध धर्म की जो दर्शन की शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षाएं थी, इनके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम इसी में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और भी कंटेंट हैं, उसको स्टडी करेंगे। देखिए, ये कॉपी इतनी इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके के कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स है, जहाँ पे आपको फोकस रहना है कि प्रीलिम्स में कितने प्रश्न आएंगे, मेंस में कितने आएंगे, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर चाहे वो आर ओ का प्रीलिम्स या मेंस हो, ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे फिर आपका PCS का प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव और जो कि मेंस आपका रिटन होता है, उन सब में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके यूपी PCS की कितनी बढ़िया तरीके से तैयारी कराई गई थी और काफ़ी लोगों का प्रीलिम्स यहाँ पे हुआ है, जो मुझे बहुत ही खुशी हुई जानकर इस चीज़ को। और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे समय समय पर इसकी PDFs भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित कुछ और शब्द जो हैं। जैसे पहला शब्द आपको देखने को मिलता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये जो शब्द है, ये पूछा जाता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है। तो ये मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, या पूछ लेगा कि ये जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर UPSC एग्जाम्स को देखिए, PCS के पेपर में देखिए, तो ये शब्द पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। और प्रतीत्य समुत्पाद का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो अर्थ होता है कि इसके होने से ऐसा होता है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम किसी कारण के बारे में बात कर रहे हैं और उस कारण की वजह से ही कोई परिणाम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोरोना महामारी क्यों फैली, कि कोरोना महामारी फैलने के पीछे एक कारण तो ये था कि चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया था, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जनता के बीच, आम लोगों के बीच जागरूकता का अभाव था, जिसकी वजह से स्प्रेड हो गया बहुत तेज़ी से, ये कोरोना वायरस फैल गया जो है कि। तो एक कारण की वजह से कुछ परिणाम हुआ कि भारत में लाखों लोगों की मौत हो गई, जो है कि बहुत ही दुखद घटना रही। तो ये एक हो गया जिसमें दिखता है कि आपको कारण और कार्य का संबंध, कि किसी कारण की वजह से कोई कार्य हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और यह 4 आर्य सत्य में मिलता है। जो 4 आर्य सत्य होते हैं, जो हमने कल की मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुत डिटेल से, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं या SDM बनना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? आपकी डिज़ायर, आपकी महत्वाकांक्षा, आपका जो है कि एटीट्यूड ऐसा है, या आपके पारिवारिक स्थिति ऐसी है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, या यूँ कहें कि अपने आप को पैशनेट बनाने के लिए, अपनी एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो कारण आपके पास पहले होता है, उसके बाद आपका परिणाम होता है आपकी मेहनत। तो इसी तरीके से ये शब्द होता है प्रतीत्य समुत्पाद। और आगे अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म ने सृष्टि के बारे में क्या विचार दिया, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक कंपैरिजन आता है कि सृष्टि के बारे में उनका क्या विचार है और आत्मा के बारे में क्या है, कर्म के बारे में क्या है। तो ये प्रश्न स्टेटमेंट वाइज रखे जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने माना है कि सृष्टि नश्वर है, यानी कि क्षण भंगुर है, यानी कि जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, सृष्टि है, वो क्षण भंगुर है, यानी आज है कल समाप्त हो जाएगी, कोई पता नहीं है। क्योंकि इनका मानना था कि सृष्टि बहुत पहले थी भी नहीं, इसका तो बिग बैंग थ्योरी से जो है कि उद्भव हुआ। तो जो चीज़ पैदा होती है वो चीज़ एक समाप्त भी होती है। जैसे मानव को देखिए, जन्म लेता है, 60-70 साल 80 साल जीता है, उसके बाद मरता है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनश्वर हो। तो सभी चीज़ें नश्वर हैं, सभी चीज़ें जो है कि समाप्त हो सकती हैं। तो सृष्टि को भी नश्वर मानते हैं, और साथ ही साथ ये अनिश्वरवादी होते हैं, अर्थात ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म पैदा ही हुआ था ब्राह्मणों के धर्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में, वैष्णव धर्म के विरोध में, क्योंकि इन्होंने जो पाखंडवाद हिंदूवाद के रूप में दिखाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि जो आम जनता थी, शूद्र थे, वैश्य थे, इनको जो है कि जब प्रताड़ित किया जाने लगा, तो यहाँ पर क्षत्रिय भी इवन किसमें शामिल थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया, और बौद्ध धर्म में मानव को एक समान बताया गया, ईश्वर से जनित नहीं बताया गया। तो यानी ईश्वर से संबंधित कोई कल्पना इसमें नहीं देखने को मिलती। तो आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है, तो आपको सीधा आंसर देना है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर जैसी कोई भी संकल्पना नहीं है। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ ईश्वर की संकल्पना तो है, लेकिन वो जो संकल्पना है ईश्वर की, वो जिन
अर्थात कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, उससे नीचे रखा गया है। जिन मतलब होता है विजेता, उससे नीचे ईश्वर का दर्जा है, सबसे ऊपर नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर का दर्जा ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपसे पूछता है। फिर अनात्मवादी या नैरात्मवादी, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको एग्जाम्स में जब देखने को मिलता है तो आप कहते हैं कि सर हमने तो ये किसी चीज़ में पढ़ा ही नहीं, हमें तो एस.के. पांडे की किताब में नहीं मिला, केसी श्रीवास्तव की किताब में नहीं मिला, रामशरण शर्मा की किताब में नहीं मिला। तो फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किताबें तो आप 4-5 नहीं पढ़ेंगे, कोई एक किताब पढ़ेंगे। तो ऐसे शब्द जब एग्जाम्स में आ जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अनात्मवादी या नैरात्मवादी का मतलब होता है कि ये आत्मा की मान्यता भी नहीं रखते। जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में, वेदों में, हिंदू धर्म में, उपनिषदों में यह कहा गया है कि आत्मा का निवास होता है। जब शरीर जो है कि छोड़ता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो आत्मा का जो है कि क्या होता है, एक पुनर्जन्म होता है। आत्मा जो है कि फिर एक नए जन्म के रूप में किसी स्त्री या पुरुष के रूप में पैदा होती है। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा जैसा विचार कुछ है ही नहीं। शरीर है, शरीर नश्वर है, शरीर मर गया, उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पे कोई आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है। यानी परमात्मा के रूप में न तो ईश्वर को ये लोग मान रहे हैं और न ही आत्मा के रूप में शरीर की आत्मा को मानते हैं। तो इस तरीके से आत्मा परमात्मा का जो विचार है वो बौद्ध धर्म में बिल्कुल ही लुप्त हो गया है, बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि सर जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म की मान्यता क्यों है? भाई पुनर्जन्म जो कि हम लोगों ने पढ़ा है पुराणों में, वेदों में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कि पुनर्जन्म होते हैं। और वो किसके होते हैं? आत्मा के होते हैं। कि जब शरीर छोड़ देता है साथ तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेती है। लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आत्मा का नहीं है, बल्कि चेतना का है, गुणों का है, इच्छाओं का पुनर्जन्म है। कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा, गुण या चेतना पूरे नहीं होते तो उसका पुनर्जन्म होता है और उन चेतना, गुणों और इच्छाओं को पूरा करने का फिर वो प्रयास करता है। या अपने ही जीवन काल में आप देखेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई चेतना होती है, आपके मन में कोई जिज्ञासा होती है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। जब वो पूरा नहीं हो पाती तो आप बहुत अपने आप को कुंठित समझते हैं, बहुत तड़पते हैं, या यूँ कहें कि बहुत अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, या मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही, या मेरा अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो आपकी इच्छाओं का बार बार जन्म होता है। आप पहले सोचते हैं कि कोई रोजगार मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलने के बाद आप सोचते हैं मुझे एसडीएम बनना है, फिर आप सोचते हैं मुझे डीएम बनना है, फिर आप सोचते हैं मुझे सेक्रेटरी बनना है। तो ये इच्छाओं का पुनर्जन्म लगातार चलता है। और इसीलिए बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इच्छा, तृष्णा जिसको हम लोग कहते हैं, यही सब दुखों का कारण होता है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो पुनर्जन्म है वो आत्मा का नहीं है, बल्कि इच्छाओं का है, गुणों का है। और ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी होता है। आप पारिवारिक जीवन में देखिए, किसी परिवार में जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके माता पिता चाहते हैं कि एक और बच्चा हो जाए। या ऐसी भी मान्यताएं रही हैं कि लड़के के पैदा होने की वजह से न जाने वो लोग 5-6 लड़कियों को पैदा कर लेते हैं। वो इसलिए कि उनकी इच्छाएं रहती हैं कि लड़का पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए जो हमारे वंश को आगे ले चले। जबकि आज ऐसी धारणा नहीं है। आज लड़कियां भी बहुत आगे अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी केयर करते हैं परिवार की। लेकिन अभी भी पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं। तो ये क्या है? ये इच्छाएं जो है कि बदलती हैं, इन्हीं का पुनर्जन्म होता है और यही दुख का कारण होती हैं। तो इस वजह से बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के रूप में इच्छा, चेतना, गुणों का विकास माना गया है। कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना गया। फिर आगे क्या कहते हैं ये लोग कि बौद्ध धर्म एक मध्यमार्गी होता है। कैसा मध्यमार्गी होता है? कहने का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे जैन धर्म के साथ। जैसे आप देखेंगे कि जैन धर्म क्या कहता है कि बड़ा जटिल है। वो कहता है कि आपसे एक चींटी का भी वध नहीं होना चाहिए, एक चींटी की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए, एक कीड़े मकोड़े भी नहीं मरने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म वाले जो कठिन तपस्या करते हैं वो अपने मुंह पे एक मास्क लगाए रहते हैं। उनकी ये मान्यता है कि हमारे मुंह में एक अगर कीड़ा भी चला गया, छोटा सा एक जीव भी चला गया जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, उसकी भी अगर मृत्यु हो रही है तो हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हैं। इसीलिए जैन लोग जो हैं वो सामान्यतः व्यापारी वर्ग में ज़्यादा है, कृषक वर्ग में नहीं। क्योंकि वो मान्यता है उनकी कि अगर जब हम खेती करेंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे, तो मिट्टी में रहने वाले जीव, केंचुए, कीड़े, इनकी मृत्यु होगी हमारे द्वारा और ये हम पाप के भागीदार होंगे। तो एक बहुत जटिल जीवन देते हैं। गृहस्थ आश्रम को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं जैन धर्म वाले। वो कहते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में आप न जाने कितने पाप करते हो, कितने जीवों की हत्या करते हो। तो ये बहुत रेडिकल हो गए। और वहीं दूसरा धर्म क्या कहता है, भोग विलास में जीवन व्यतीत करिए, अपना जो है कि सारे सांसारिक सुखों को प्राप्त करिए। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, जीवन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म कहता है कि आप न तो जैन धर्म की तरह अतिवादी होइए और ना ही जो है कि दूसरे धर्मों की तरह भोग विलास की ओर जाइए।
बल्कि अपने जीवन को एक संतुलित रखिए, गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, लेकिन संयमित होकर पालन करिए, और जीवों की भी हत्या मत करिए, उसके प्रति भी अहिंसा का व्यवहार रखिए, प्रेम का व्यवहार रखिए। लेकिन अब इसकी वजह से ये नहीं है ना कि आप कृषि छोड़ देंगे, तो कुछ काम को करिए, लेकिन जानबूझ के किसी निर्जीव को या जो है कि किसी जानवर को, जंतु को, या किसी भी जीव जंतु को, या किसी पुरुष को, स्त्री को तंग मत करिए, परेशान मत करिए। तो यही होता है इनका मध्य मार्गी मार्ग, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन मीन। क्या कहते हैं? गोल्डन मीन। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म मध्य मार्गी है या नहीं है। और फिर अगली बात आती है कि बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, वो प्रयोजनवादी थे। अब यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध प्रयोजनवादी भी थे, प्रयोजनवादी का मतलब क्या होता है कि लौकिक जीवन से संबंधित चिंतन। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो एक प्लानिंग करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरा चिंतन करते हैं। तो इसी तरीके से महात्मा बुद्ध भी लौकिक जीवन, जो यह जीवन था, क्योंकि वो ईश्वर को तो मानते ही नहीं है, तो पारलौकिक जीवन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यही चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंड करके समझना। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ईश्वर को नहीं मानने का मतलब कि किसी भी एक सार्वभौमिक सत्ता को नहीं मानेंगे, किसी भी पारलौकिक जीवन को नहीं मानेंगे। इस तरीके के शब्दों का भी अगर प्रयोग किया जाए एग्जाम्स में, तो आपको डरना नहीं है इन क्वेश्चन से जो है कि। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो उन्होंने ये देखा कि इस जीवन में जो व्यक्ति को समस्या है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने 4 जो क्रमिक दर्शन देखे, जो हमने बताए थे कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत्यु को देखा, और एक जो है कि सन्यासी को देखा। तो ये जो क्रम देखा था, क्रम मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि इस जीवन में लोगों को बहुत समस्याएं हैं, इनके लिए कुछ समाधान होना चाहिए। तो इन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया। तो देखा कि जो तृष्णा है, इच्छा है व्यक्ति की, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, यही इनके दुखों का कारण है। तो लौकिक जीवन के बारे में वो विचार दे रहे थे, तो इसीलिए उनको प्रयोजनवादी भी कहा जाता है। वहीं बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी होते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो एक तो होता है बुद्ध, दूसरा होता है धम्म, और तीसरा होता है संघ। और ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बुद्धम धम्मम संघम। इस तरीके से आपने कई सारे बौद्ध मंदिरों में भी देखा होगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब होता है कि बुद्ध की शरण में चलिए, बुद्ध के ज्ञान पर चलिए, बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं का पालन कीजिए। साथ ही साथ बुद्ध के द्वारा दिया गया जो सार्वजनिक नैतिकता है, जो सामाजिक नैतिकता है, जो सोशल एथिक्स है, उसको पालन कीजिए। समाज में रहना है तो आपको समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, यानी इस धम्म का पालन कीजिए। और साथ ही साथ बुद्ध के जो संघ होते हैं, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी अपने जीवन का पालन करते हैं गृहस्थ आश्रम से अलग होकर, तो आप उस तरीके का भी जीवन पालन कर सकते हैं, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और आपके द्वारा समाज के किसी भी प्राणी को कष्ट न दिया जा सके। तो ये इसके त्रिरत्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहीं पे आपसे फिर पूछ लिया जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जैन धर्म के त्रिरत्न। कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ेंगे, तुलनात्मक करके पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का तुलना हमेशा जैन धर्म से किया जाता है। तो आप हर जगह देखिए कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, इनके अष्टांगिक मार्ग क्या है, जैन धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है, बुद्ध की मान्यता क्या है ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, पुनर्जन्म के प्रति, कर्म के प्रति, जैन धर्म की क्या है। तो जब आप ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, ऐसी स्टडी करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से तैयार होता है कंटेंट, और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, और एग्जाम्स में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बुद्ध के द्वारा जो संघ का निर्माण किया गया था महात्मा बुद्ध के शिष्यों के द्वारा, तो संघ की जो कार्यप्रणाली है, इसके बारे में आपको समझना है। अब सबसे पहले तो इसकी हम बात करेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। संघ की जो स्थापना हुई वो महात्मा बुद्ध के समय ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन अब बात आती है कि जब संघ का प्रारंभिक स्तर पर स्थापना हुई थी, तब केवल ये पुरुषों के लिए प्रवेश किया जाता था, मतलब इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था। महात्मा बुद्ध महिलाओं को प्रवेश नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रही होगी कि भाई महिलाओं की वजह से जो है कि पुरुष पथभ्रमित हो जाएंगे और शायद ये संघ का नियम टूट जाएगा। तो उन्होंने प्रारंभिक स्तर पे केवल पुरुषों को, या यूँ कहें कि भिक्षु के रूप में रखा था, बाकी महिलाओं का कोई प्रवेश नहीं था। लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था जो कि आनंद था। क्या नाम था उस शिष्य का? आनंद था। और आनंद के कहने पर ही इन्होंने फिर स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने की अनुमति दी। यानी इनका मान्यता थी, आनंद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है कि हमारे संघ के नियमों को तोड़ेंगी या पुरुषों को जो है कि प्रभावित करेंगी, बल्कि ये तो एक भिक्षु का नियम होता है कि आप अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों पे कितना संयम रखते हैं। आप एक स्त्री को स्त्री के रूप में देखिए, आप उसे ऑब्जेक्ट या वस्तु के रूप में मत देखिए।
ऐसा आनंद ने इनको विचार दिया। तब महात्मा बुद्ध जब संतुष्ट हुए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब संघ में जो है कि स्त्रियां भी प्रवेश करेंगी, यानी स्त्रियों के रूप में अब भिक्षुणी बनेंगी। लेकिन उनके रहने का जो निवास स्थान था, उनके कमरे अलग अलग होते थे, निवास स्थान अलग अलग होते थे, जिनको हम लोग विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार। चैत्य तो इनका पूजा स्थल होता है और विहार इनके रहने का स्थान होता है। तो ये चीज़ें अलग थी, लेकिन संघ में प्रवेश जो है कि आनंद जो उनके प्रमुख शिष्य थे उनके द्वारा कराना शुरू किया गया। और स्त्रियों का संघ पुरुष संघ से अलग होता था, किंतु संचालन जो है कि जब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनके संघ की जो है कि कुछ नियम बनाए जाते थे, कोई विधेयक पास किया जाता था या कोई नया जो है कि फरमान जारी किया जाता था, तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो एक मेल के द्वारा की जाती थी, यानी पुरुष। अर्थात यहाँ पे भी पुरुष का डोमिनेंट दिखता है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों एक साथ बैठते थे, संघ की कार्यप्रणालियों में हिस्सेदारी करते थे, नियम बनाते थे और अपने जीवन को और समाज के जीवन को और अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ नए विचारों का समावेश होता था, लेकिन इसकी अध्यक्षता एक पुरुष के द्वारा की जाती थी। अब बात करते हैं कि इनके संघ का स्वरूप क्या था। क्या इनका संघ राजतंत्रात्मक था? क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद एक राजा के परिवार से थे, और राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा राजा होना, अर्थात लोकतंत्र की वहाँ मान्यता नहीं थी। क्या इनका संघ निरंकुश तंत्र था, जिसमें महात्मा बुद्ध के ही आदेश सर्वोपरि थे, इन्होंने जो कह दिया वही आदेश मान लिया जाएगा? हिटलर की तरह क्या इनका व्यवहार था, हिटलर मुसोलिनी की तरह? या इनका संघ एक लोकतांत्रिक था, जिसमें आम जनता के साथ साथ जो भिक्षु रहते थे, भिक्षुणी रहते थे, उन सभी के विचारों को समावेशित किया जाता था, उनसे राय मशवरा किया जाता था, फिर एक नया विचार पैदा किया जाता था जो सभी के लिए बेहतर हो। तो जाहिर तौर पे महात्मा बुद्ध खुद एक क्षत्रियों के साथ रहे हैं और क्षत्रियों की स्थिति को देखते थे, उनकी कार्यप्रणाली को देखते थे, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने देखा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, इसीलिए संघ की व्यवस्था कैसी रहेगी? लोकतांत्रिक स्वरूप रहेगा। अब इसके प्रमाण कैसे हैं? भाई कैसे पता चलेगा कि इनके स्वरूप लोकतांत्रिक थे कि नहीं थे? आज हम दुनिया में पढ़ते हैं कि विश्व में जो है कि सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका हुआ, वो जो है कि सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र लाए, जनता के द्वारा उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इंग्लैंड में भी लोकतंत्र की मान्यता मानी जाती है, बहुत सारे देशों में, भारत में भी। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका नहीं, हजारों साल पहले हमारे महात्मा बुद्ध के द्वारा लोकतंत्र का विचार दिया जा चुका है। आपने महाजनपद में पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ाया था कि लिच्छवी गणराज्य जो था वो गणराज्य था। गणराज्य का मतलब जहाँ पे जनता की चलती थी, राजा की नहीं चलती थी, जनता के द्वारा विचार विमर्श किया जाता था। तो वहाँ से प्रभावित थे महात्मा बुद्ध, और उन्होंने भी स्वरूप कैसा रखा? लोकतांत्रिक रखा। कैसे होगा? आइए लोकतांत्रिक स्वरूप को भी हम समझते हैं। इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। ये शब्द पूछ लिया जाता है कि आसन प्रज्ञापक किससे संबंधित है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? यह पूछ लिया जाता है कि आसन प्रज्ञापक का अर्थ क्या है, क्योंकि आपको भी पता है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में शब्दों के प्रश्न बहुत आते हैं। एक शब्द दे देगा या विभाग दे देगा या कोई समिति दे देगा, उसका अर्थ पूछ लेगा आपसे। तो इनके जो है कि ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आसन प्रज्ञापक का मतलब क्या होता है? जो सदस्यों को बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति। अब जैसे अध्यक्ष को कहाँ बैठना है, वरिष्ठ नागरिक को कहाँ बैठना है, महिला को कहाँ बैठना है, भिक्षु को कहाँ बैठना है, पुरुष को कहाँ बैठना है, तो उनका एक क्रम होता था, सिटिंग अरेंजमेंट होता था। जैसे आज लोकसभा स्पीकर क्या कहता है, बताता है ना कि भाई आप बैठ जाइए, आपको यहाँ बैठना है, सत्ता पक्ष को इधर बैठना है, विपक्ष को यहाँ बैठना है, और निर्दलीय लोगों को कहाँ बैठना है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विचार इसमें देखने को मिलता है। और बैठक में प्रस्ताव रखने की सूचना पहले ही देनी होती थी। तो आज भी तो भारत में लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतांत्रिक पद्धति के रूप में संसद में अगर कोई विधेयक लाना होता है तो क्या किया था, उसकी सूचना पहले ही स्पीकर को दी जाती है कि सर हम मंत्री के खिलाफ जो है कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, या हम लोक कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं, कोई एक विधेयक पास कराना चाहते हैं, निजी विधेयक, सरकारी विधेयक, कैसे भी। तो आप देखेंगे कि संसद में 2 दिन 4 दिन पहले ही सूचना दी जाती है, अर्थात सभी लोगों को पता रहे कि भाई इस दिन उपस्थित रहना है, इस दिन जो है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो है कि चर्चा की जाएगी, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। तो ये क्या देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ पे विचार रखने और अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति थी जो बैठने वाले सदस्य थे। ऐसा तो नहीं था ना कि महात्मा बुद्ध ही अपनी मनमानी कर रहे थे, यानी उस संघ में रहने वाले सभी सदस्य के पास ये छूट थी कि अगर आपको कोई प्रस्ताव रखना है तो आप उसकी जानकारी बस पहले दे दीजिए, और जिससे हम लोग ज्ञाप्ति कहते थे, या आज हिंदी में हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं। कहते हैं ना कि हमने सरकार को ज्ञापन दिया है, हमने एक सरकार को जो है कि एक प्रस्ताव दिया है, तो इसी को ज्ञाप्ति कहा जाता है। और प्रस्ताव जो होता था, जो पेपर होते थे, उसको नत्ती कहा जाता है। नत्ती प्रस्तुत करने वाले को क्या कहते थे, अनुवासन या कम्मवाचा, और ये शब्द सब पूछे जाते हैं। तो
तो ध्यान दीजिएगा कि प्रस्ताव रखने की सूचना अगर पहले दे रहे हैं तो उसको ज्ञाप्ति कहते हैं, और प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, नत्ति कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिस सदस्य के द्वारा दिया जाता है उसे अनुवासन या कम्मवाचा कहा जाता है उस व्यक्ति को। तो ऐसे ये शब्द हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको नहीं हो पाता है याद। अब आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए और लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे दिखेगी। प्रस्ताव पर वाद विवाद होता है, पूरी तरीके से उस पर विवाद होता है, वाद होता है, चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी भिक्षु के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया कि भाई आज से जो है कि भिक्षुणी लोग जो है कि सुबह 10 बजे निकलेंगी, भिक्षुणी मतलब समाज में जो है कि गाँव में घूम घूम के लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, और 4 बजे तक उन्हें घर आ जाना है, मतलब अपने विहार में वापस आ जाना है, क्योंकि शाम में जो है कि स्थिति ठीक नहीं रहती है। वहीं पुरुषों को कहा गया कि आप सुबह 5 बजे निकलिएगा और रात 10 बजे तक आपको आना है। तो अब इस पर चर्चा होगी कि ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है, पुरुषों को ही क्यों लंबे समय तक रखा जा रहा है बाहर, महिलाओं को क्यों नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि अगर उनके साथ कोई दुष्कर्म होता है, अगर उनके साथ कोई गलत काम होता है तो करने वाला तो पुरुष ही है। तो पुरुष को भी तो सही समय से घर में बैठाइए कि भाई आपको भी 10 ही बजे निकलना, 4 बजे घर में आ जाना है। पुरुष भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इवनिंग में करता है, शाम में करता है, जब अंधेरा देखता है। तो आप उसे अंधेरे में घूमने की आज़ादी ही क्यों दे रहे हो। आप उसे महिला के साथ उसे भी जो है कि घर बुला लीजिए 4 बजे संघ में। तो इस पे वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद वोट होता है, वोटिंग होती है। जैसे संसद में आज किसी भी विधेयक या जो है कि किसी भी संशोधन पे जब प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर विचार किया जाता है, विपक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के द्वारा भी किया जाता है। तो यही तो एक लोकतांत्रिक विचार के आधार होते हैं कि जब लोगों को अपना विचार रखने की आज़ादी हो तो इस पर वोट भी होता है। साथ ही साथ वोटिंग के लिए एक सलाका यानी कि मतपत्र द्वारा मतदान किया जाता है, जैसे गुप्त मतदान होता है। और कार्यवाही हेतु एक कोरम भी होता है कि 30 सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अगर वहाँ पे 30 सदस्य नहीं है, 30 से कम है, तो वो गतिविधि नहीं होगी, वो प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा, उस प्रस्ताव की मान्यता को 0 कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। जैसे आज लोकसभा में 1/10 का मतलब कम से कम 55 लोग होंगे, तभी हम गतिविधि चलाएंगे, तभी हम कार्यवाही करेंगे। नहीं तो मनमानी नहीं हो जाएगी, 2 लोग बैठे, स्पीकर बैठ गए, सरकार का एक व्यक्ति बैठ गया, अपने मन का बिल पास कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। चाहे राज्यसभा का देख लीजिए, 25 सदस्य, 1/10 वहाँ पे भी है। तो ये सब मान्यताएं दोस्तों होती थी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो संघ था महात्मा बुद्ध का, वो एक लोकतांत्रिक प्रकृति का था, और गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही को अवैध मान लिया जाता था। जैसे आज भी कहा जाता है कि संसद में अगर गणपूर्ति 1/10 नहीं होगी पूरी, तो उस गतिविधि को या उस दौरान कोई भी कानून बनेगा उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं संघ के प्रधान भिक्षु यानी हेड का भी चुनाव होता था। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो एक हेड होता था भिक्षुओं का, उनका भी चुनाव किया जाता था सभी मेंबर्स के द्वारा। जैसे हमने संसद में सभी सांसदों को चुन के भेज दिया, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अनुमोदन दिया था, लेकिन मंत्रिपरिषद जो पूरा सदन है वो जिस व्यक्ति को चाहेगा उसे ही मंत्री बनाएगा। यानी कि सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं कि हमारा हेड या हमारा मुखिया कौन होना चाहिए। तो वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और उसकी नियुक्ति यानी अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लगेगी, लेकिन उससे पहले जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है। और सदस्यों का प्रवेश या बहिष्कार वृद्ध भिक्षुओं की समिति करती थी। अगर किसी सदस्यों का प्रवेश करना है या किसी सदस्यों का बहिष्कार कर देना है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर और उसकी एक समिति होती है, नियम संचालन समिति, जिसके द्वारा किसी सदस्य को या तो सदस्यता रद्द की जाती है या उसका बहिष्कार कर दिया जाता है या उसे सदन में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। तो इसी तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति जो सबसे वरिष्ठ होते थे 10-12 लोग, उनकी एक समिति होती थी और उन समिति के द्वारा ही इनके प्रवेश और बहिष्कार को क्या किया जाता था, मतलब अनुमति दी जाती थी, ये सारी चीज़ें। और प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को, या तो 15 दिन पे पूर्णिमा आएगी या तो अमावस्या। जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को पूर्णिमा आ गई और पूर्णिमा हर 30 दिन पे आती है, तो 15 दिन बाद अमावस्या होगी 15 तारीख को, फिर 30 तारीख यानी 30 दिन हो गए, फिर पूर्णिमा आएगी। तो हर 15 दिन पे जो भी पूर्णिमा या अमावस्या होती थी उस समय सायं काल में शाम को एक उपोषित नामक जो है कि गतिविधि होती थी, एक सभा होती थी जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। अब ये पातिमोक्ष क्या होता है? अब आप लोग कहेंगे सर अभी तक तो हम लोग बौद्ध धर्म जो पढ़ते थे बहुत इजी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो मेरे दोस्तों यही तो दिक्कत है, आप लोग इजी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और एग्जामिनर थोड़ा टफ दे देता है बौद्ध धर्म से संबंधित और आपको पता नहीं रहता है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पता होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक में मिलते हैं आपको, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, पातिमोक्ष क्या होता है दोस्तों? तो पातिमोक्ष की बात करेंगे अगर,
तो आप इसमें देखेंगे कि ये एक नियमों की सूची होती है जिसमें 226 प्रकार के कर्म और पाप, जो पाप कर्म होते थे प्रायश्चित का वर्णन किया था कि किस प्रकार आप अपने कोई पाप कर रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, ये सारी चीज़। और अगर आपने कोई सी नियम का उल्लंघन किया है सदस्यों के द्वारा या वयस्कों के द्वारा, तब वयस्कों की एक समिति होती थी जो इस पर विचार करती थी, जिससे प्रायश्चित और निष्कासन का विकल्प होता था कि या तो अगर आपने कोई उल्लंघन किया तो आप जो है कि प्रायश्चित कर लीजिए, या अगर आपने कोई ज़्यादा कठोर उल्लंघन किया है तो आपको निष्कासित कर दिया जाता था। और वर्षा काल में एक ही स्थान पर रहते जिसे वास या वस कहा जाता था, क्योंकि वर्षा काल जब होता था जून से जुलाई अगस्त तक, तो उस दौरान भिक्षु जो है कि अपने बिहार में ही रहते थे, भिक्षुड़ी भी अपने बिहार में ही रहती थी, एक ही जगह पे रहते थे और इसको वास या वस कहा जाता था। और वास की जब समाप्ति हो जाती थी, यानी वर्षा काल की जब समाप्ति हो जाती थी, तो पवारना के सभा में नियम उल्लंघन की पूछताछ की जाती थी कि आपने वर्षा काल के दौरान अपने निवास स्थान पर रहते समय किसी नियम का उल्लंघन अगर किया है या नहीं किया तो उसके लिए पवारना नाम की गतिविधि होती थी। तो ये सारी चीज़ थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत फोकस करिएगा कि चोर, बच्चे, दास, इनकी कोई भी एंट्री नहीं थी संघ में। अगर आपको फिर भी प्रवेश लेना है स्पेशली बच्चों को, तो उसके लिए पिता की अनुमति अनिवार्य है। और अगर पिता नहीं होता है तो माता की, जो कि अविवाहित पुत्री के लिए विवाह पश्चात पति से, अगर मान लीजिए किसी पुत्री का जो है कि आपको प्रवेश दिलाना है और वो अविवाहित है, तो आपको उसके पिता या माता से पूछना पड़ेगा। और अगर वो शादीशुदा हो गई तो आपको उसके पति से पूछना होगा कि क्या ये भिक्षुड़ी बनना चाहती है, आप इससे सहमति है आपकी कि नहीं है, मतलब आप इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हम इसको अगर भिक्षुड़ी बनाए तो ये सारी चीज़ें देखने से लगता है कि संघ की जो कार्यप्रणाली थी उसमें कहीं भी कोई तानाशाही या कहीं भी किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं थी, बल्कि यहाँ पे सभी लोगों का समर्थन, सभी लोगों का सहयोग होता था। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध की जो संघ थे उनकी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा पे इवन की एक नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा पे इवन की नेशनल हॉलीडे भी घोषित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि बुद्ध पूर्णिमा पे क्या होता है। तो आपको बता दिया जाए कि बुद्ध पूर्णिमा पे ही बुद्ध जी का जन्म हुआ था। फिर बुद्ध पूर्णिमा पे ही बुद्ध जी के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्ति का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध पूर्णिमा के समय ही बुद्ध जी की मृत्यु भी हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण। ध्यान देना, निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति, और जबकि महापरिनिर्वाण जब लगेगा तो इसका मतलब होता है मृत्यु। और वहीं जब कैवल्य शब्द आता है, जो कैवल्य शब्द का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन वो जैन धर्म में होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति। कैवल्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। लेकिन निर्वाण बौद्ध धर्म में यूज होता है और कैवल्य आपका जैन धर्म में यूज होता है। और तीनों ही घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका निर्वाण यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई, और उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो ये तीनों ही घटनाएं होने की वजह से महात्मा बुद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होती है। और वहीं पे बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का संबंध है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 8 महत्वपूर्ण स्थान, जिसमें से 3-4 आपको पता होते हैं, लेकिन 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो सामान्यतः कम बच्चों को पता होते हैं, और उन्हीं के ये क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लुम्बिनी में क्या था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था। तो एग्जामिनर इसको नहीं पूछता है क्योंकि सभी को पता होता है। बोध गया की बात करें तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एग्जामिनर इसे भी नहीं पूछेगा क्योंकि आपको ये भी पता है। सारनाथ क्या था, प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे सारनाथ, ऋषिपत्तनम, काशी, वाराणसी अलग अलग ऑप्शन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को पहली बार अपना ज्ञान दिया, और जिसका जो उपदेश था उसका जो टाइटल था धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के चक्र का प्रवर्तन हो रहा है। वहीं कुशीनगर, ये चारों ही इजीली हैं, याद रहते हैं कि यहाँ पे कुशीनगर यानी कि मल्लगढ़ राज्य में मृत्यु हुई इनकी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। लेकिन अब बात आती है दोस्तों उस जगह की जहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जैसे कोसल की बात करेंगे तो कोसल या श्रावस्ती एक महाजनपद भी रहा है, और यहाँ पर श्रावस्ती जो कि इसकी राजधानी है कोशल की, बुद्ध ने सन्यासी जीवन के सबसे अधिक समय बिताया। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जीवन अपना कहाँ व्यतीत किया, तो कौशल में व्यतीत किया। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौशल दे देगा, तो आपको पता रहना चाहिए। फिर राजगिरी क्या है, ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहाँ पर जो है कि मगध साम्राज्य बहुत इसका उद्भव हुआ मौर्य साम्राज्य में।
फिर वैशाली की बात करेंगे तो मृत्यु से पहले अंतिम निवास स्थान यहाँ पे था वर्षा काल में। तो वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध मृत्यु से पहले अंतिम रूप से कहाँ निवास करते थे। वैसे तो निवास करते थे मल्ल श्रावस्ती से होते हुए मल्ल आए थे कुशीनगर, जहाँ पे वो जो है कि उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वर्षा काल में इन्होंने वैशाली में निवास किया था। उसके बाद आता है आपका संकिसा। संकिसा की बात करेंगे, ये होता है बुद्ध संबंधी पवित्र स्थल। बस आपसे ये पूछ लेगा कि संकिसा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, या जो है कि शैव धर्म से। अब आपको पता होना चाहिए कि संकिसा किसमें मैंने पढ़ा। तो संकिसा एक स्थल है जो बुद्ध संबंधी पवित्र स्थल के रूप में काउंट होता है। तो संकिसा याद रखना है आपको। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार की बात करेंगे तो अंतिम संस्कार इनका मल्ल गणराज्य में हुआ था, जो कि अवशेष जो इनके थे शरीर के उसको 8 प्रमुख राजाओं को दे दिया गया। यानी कि जो मल्ल गणराज्य का मतलब होगा कुशीनगर, और यहाँ पर से इनके जो शरीर थे उनको शरीर को 8 भागों में बांटकर 8 प्रमुख राजाओं को दे दिया गया। और उन राजाओं ने इन अवशेषों को इतना सम्मान दिया कि इनके लिए एक स्तूप बनवाए, बड़े बड़े स्तूप, जो 8 प्रमुख स्तूप होते हैं, जिनको हम लोग महास्तूप या प्रमुख स्तूपों के रूप में जानते हैं। वो 8 प्रमुख स्तूप कौन है? आज भी उसमें बुद्ध की हड्डियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। और स्तूप की, चैत्य की, विहार की, इन सभी की संरचना हम लोग आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट को पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में, वहाँ पर हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि स्तूप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके किस जगह पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए। तो अभी बस हमें ये समझना है, जैसे जो 8 में से 4 यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को दिया गया, मगध के अजातशत्रु को दिया गया, कपिल वस्तु के शाक्य को, और कुशीनगर के मल्ल को। यहाँ 4 लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। और साथ ही साथ एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि अंगुलीमाल का जो नाम का डाकू था, जो महात्मा बुद्ध को लूटने आया था, वो इतना परम भक्त बन गया, उनका परम शिष्य बन गया, जो अब अंगुली काटना ही छोड़ दिया उसने, जो है कि डाकू का भेष छोड़ दिया, एक भिक्षु बन गया। ये कहाँ पर इनसे भेंट हुई थी इनकी, या कहाँ पर इनसे मिला था? तो श्रावस्ती मिला था। तो ध्यान देना कि श्रावस्ती का था अंगुलीमाल नाम का डाकू, जो महात्मा बुद्ध का परम भक्त या शिष्य बन गया। वहीं अवंती उज्जैन के शासक जो चंड प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, परंतु वृद्धावस्था के कारण अपने शिष्य महाकात्यायन को भेजा था। ध्यान दीजिएगा कि अवंती उज्जैन के शासक जो चंड प्रद्योत थे, इन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया था अपने दरबार में, लेकिन महात्मा बुद्ध जो है कि बहुत वृद्धावस्था में थे, बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। ऐसी स्थिति में बुद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को भेजा था। तो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अवंती शासक चंड प्रद्योत के दरबार में किसको भेजा था? तो महात्मा बुद्ध ने महाकात्यायन को भेजा था। और अब हम यहाँ पे लास्ट डिस्कस करेंगे आज की क्लास के लिए, वो हमारा क्या रहेगा? बौद्ध धर्म की बैठकें। ठीक है, बौद्ध संगतियाँ जिसको हम कहते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे बैठक, फिर उसके बाद स्थान कहाँ पे हुई और किस शासक के समय हुई, और उसके अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पे कौन प्रमुख प्रमुख कार्य किए गए थे। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है इस बॉक्स से। इसका पहली बैठक जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ध्यान देना, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उसी समय राजगिरी जो कि बिहार में है, पटना में, और यहाँ पे अजातशत्रु जो है कि उस समय हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था, जिसने अपने पिता की हत्या की थी और फिर उसके बाद गद्दी धारण की थी। कहा जाता है कि फिर इसके भी पुत्र उदयन ने भी इसकी हत्या करके गद्दी धारण कर ली थी अजातशत्रु के समय। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे, और जो प्रमुख कार्य हुआ था कि आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई थी और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई थी। तो ये जो 2 रचनाएं हैं वो पूछ लिया जाता है कि किस संगति, यानी कौन सी बौद्ध संगति में इनकी रचना हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासक कौन था? अजातशत्रु था। किस जगह हुई थी? राजगृह में हुई थी। और आनंद ने सुत्त पिटक लिखी और उपाली ने विनय पिटक लिखी थी। वहीं दूसरी जब बौद्ध संगति हुई 483, यानी उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद जब हुई 383 बीसी में, तो ये वैशाली में आयोजित हुई। और इस समय शासक थे कालाशोक, और कालाशोक ने 2 लोगों को अध्यक्ष बनाया था। एक तो थे, मतलब एक ही लोगों को, सबकामी या स्थविर ऐसे करके उनका कुछ नाम है, लेकिन सबकामी ही सबसे अधिक आता है। यहाँ पर क्या था कि जो बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 गुट में बट गए थे। एक तो थे स्थविरवादी और एक थे महासंघी। प्लीज़ आप लोग पीछे जो नॉइस आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उस पर इग्नोर करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ से आप लोगों को क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है। तो प्लीज़ जो पीछे का नॉइस है उसको इग्नोर करिएगा, आप क्लास पे फोकस करिए।
चलिए, तो स्थविरवादी जो थे, स्थविरवादी क्या होते थे कि ये घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। और जो महासंघिक थे, स्थविर पे तो दिख रहा है कि ये लोग स्थिर थे, लेकिन स्थिर नहीं, उसके शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए, उसको अपोजिट ले लीजिए कि ये लोग घूम घूम कर प्रचार करते थे और महासंघिक एक ही स्थान या मठ में रह के प्रचार करते थे। तो ये जो है कि स्थविरवादी और महासंघिक जो गुट बटे थे, ये दूसरी बौद्ध संगति में हुए। फिर तीसरी बौद्ध संगति होती है 257 BC में, जो कि पाटलिपुत्र पटना में अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक था, इसके शासनकाल में हुई थी। और इसने जो अध्यक्ष बनाया था, मोगलीपुत्तिष्म को बनाया था। किसको बनाया था अध्यक्ष? मोगलीपुत्तिष्म को बनाया था। और इसी समय मोगलीपुत्तिष्म ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, विनय पिटक की रचना उपालि ने की, और वहीं अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तिष्म ने की थी। और इसी बैठक में अशोक ने चेतावनी दी थी कि संघ में फूट डालोगे तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। यानी जो लोग संघ में फूट डालते थे, जैसे स्थविरवादी और महासंघिक ऑलरेडी फूट चुके थे, आपस में अलग अलग हो चुके थे, तो कुछ और भी लोग थे जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को तोड़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने सीधे अशोक ने चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार की गतिविधि कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा, यानी उसे सख्ती से जो है कि ट्रीटमेंट होगा उसका। तो ये बातें थी इसमें। और वहीं चौथी बात करेंगे अगर हम, चौथा जो इनकी बौद्ध संगति हुई थी 1 AD में, यानी कि पहली शताब्दी में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क का शासनकाल था, कुषाण वंश के शासक हैं ये। और इन्होंने अध्यक्ष बनाया था वसुमित्र को और उपाध्यक्ष बनाया था अश्वघोष। एकमात्र यही बौद्ध संगति जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद सृजित किए गए थे। और इसी समय हीनयान और महायान अलग अलग हो गए। हीनयान और महायान दो गुटों में जो है कि महात्मा बुद्ध का जो ये ग्रुप था वो बट गया। और हीनयान और महायान की क्या विशेषताएं थी, महात्मा बुद्ध की क्या प्रासंगिकता थी, क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी, इन सभी चीज़ों को हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करने पे भी बोरियत होगी और एक ही दिन में सारा कंटेंट अगर हम ख़त्म कर देंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए आराम आराम से समझना है। और जल्दी ही मैं यहाँ से 1-2 दिन में फ्री होते ही आप लोगों के लिए साथ में टॉपर्स कॉपी में अब बायोलॉजी की क्लास लेकर चलूँगा, क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन है और उसके साथ एक दूसरा पोर्शन रहेगा बायोलॉजी या फिर ज्योग्राफी। इन दो में से कोई मैं एक सेगमेंट लेकर आपके लिए चलूँगा। और वादा करता हूँ कि आप लोगों को ना तो बायोलॉजी में कोई दिक्कत होगी, ना ही ज्योग्राफी में, अगर आपने सही ढंग से क्लास को देख लिया तो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल नाम से चैनल बना दिया गया है, वहाँ पे आप DM करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।